आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स की क्लास पार्ट नंबर 3 चैप्टर 2 का। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। इसके पीछे का सारा बेटा मैं करा चुका हूँ, जो आगे आपका होना है वो देखिए। एग्जाम्पल है, Mansa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer this. मनसा जो है कुछ नंबर को ऐड कर रही है। अब ये कुछ नंबर्स हैं इनके पास, इनको ऐड कर रही है, ठीक है। और उनका सम कितना आ रहा है? एंड गॉट द आंसर दिस 11749। मतलब 5 मिनट उन नंबर्स को उसने ऐड किया और एक सम आया उसको 11749। देन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगेटन इन टू इंक्लूड द फोर्थ नंबर दिस। अब इस नंबर को ऐड करना था, इस नंबर, ये जो नंबर आपका दिया हुआ इस नंबर को ऐड करना था, लेकिन इस नंबर को उसने 5 मिनट तक ऐड किया। इसको ये ऐडिंग करने में उसको 5 मिनट लगे, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स जब सम वो निकाल ली, उसका सम आ गया आपका 11749। तो सम निकालने के बाद उसको याद आया कि एक नंबर तो मिस कर गई, 9455। ये जो फोर्थ वाला नंबर था वो मिस हो गया, ठीक है। मतलब वन नंबर इज मिसिंग, 9055 इज मिसिंग इन हिज सम, उसके सम में मिसिंग है। तो सम तो गलत आया ना उसका, ये सारे 5 नंबर का सम तो उसका गलत आ गया, क्योंकि चौथा ही नंबर मिसिंग है। और उसको पूरा सम करने में 5 मिनट लगे करीब करीब। तब यदि फिर से सारा सम करे तो फिर 5 मिनट उसको लगेंगे, ठीक है। अब देखो सर, अब इसमें क्या करेगा वो? इन मैथमेटिक्स वी यूज द फ्रेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वैपिंग आइटम्स डज नॉट चेंज द सम। अब उसको ये सारा सम करने से अच्छा है कि जितना ये 4 नंबर का तो कर ही चुका है, एक नंबर केवल उसका छूटा हुआ है। तो ये जो उसका 4 नंबर का सम है बेटा आपका, उसका 749, इसमें जो नंबर छूटा हुआ है केवल उसका फोर्थ वाला, मतलब 9055, इसको अलग से ऐड कर दें। तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत जल्दी भी वो रिजल्ट निकाल लेगा और सही रिजल्ट भी रहेगा, ठीक है। इससे क्या समझ में आया? इससे ये आया समझ में कि जो प्लस की प्रॉपर्टी हो, जो प्लस का साइन होता है, जो प्लस एडिशन की प्रॉपर्टीज है, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमें स्वैपिंग a + b = b + a, या इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। यदि हम a की जगह b की जगह a करके भी यदि हम करें तो हमारे सम में कोई अंतर नहीं आना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसकी एडिशन की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव, ठीक है, जिसमें स्वैपिंग, कम्यूटेटिव का मतलब स्वैपिंग समझिए। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? चलिए उसको बता देता हूँ। इसको मिटा दिया जाए। एसोसिएटिव का मतलब, जैसे मान लिया हमने किया 1 a + b + c। अब a b को यहाँ ग्रुप कर दिया, a को b के साथ ग्रुप कर दिया और c को उसके साथ ऐड किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा a, ये इक्वल जो होगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, = a + b + c, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यही इस सम में हुआ, यही इस सम में हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये c छूट गया था, c को उसने अलग से जोड़ दिया, तो भी हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया। तो कम्यूटेटिव वाले को तो हमने बोल दिया कि स्वैपिंग होती है समझने के लिए, ये क्या होता है? स्वैपिंग। और एसोसिएटिव वाले को कैसे बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम क्या? ग्रुपिंग, ठीक है। हम डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बना दिया, फिर एक ग्रुप बना दिया। तो इस ग्रुप के कुछ वैल्यू को यदि हम इस वाले ग्रुप की वैल्यू से भी ऐड करें तो हमारे एडिशन की वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो हम लिख सकते हैं।
स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग इन एवरीडे लाइफ। हम कुछ स्वैपिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एवरीडे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये देखो, एक सज्जन है, इन्होंने शूज़ पहना है, शूज सॉक्स ये पहना हुआ है और हैट भी है। तब ये डिपेंड नहीं करता है कि इन्होंने हैट को पहले पहना कि शूज़ को पहले पहना, कि शूज और सॉक्स को पहना। मतलब इनके पास हैट, इनको हैट भी पहनना है, प्लस शूज़ भी पहनना है, प्लस सॉक्स भी पहनना है। ठीक, ये तीनों इन्होंने पहन ली। यदि ये शूज ये ऐसे है ना, ये पहन लिया। कहने का मतलब कि हैट यदि ये पहले पहने, सॉरी पूरा मिटाई देते हैं इसको, मतलब क्या हुआ बेटा कि इनके पास दो चीज़ें हैं, एक है इनका शूज़ और दूसरा है इनका हैट। अब इन दोनों में से चाहे ये इसको पहले पहने चाहे हैट को पहले पहने, जब ये दोनों पहन लेंगे तो जो रिजल्ट में दिखेंगे वैसे ही दिखेंगे, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ भी हम देख सकते हैं कि हमको हैट पहनना है, शूज़ भी पहनना है। अब हम चाहे हैट पहले पहन लें चाहे शूज़ पहले पहन लें, जो देखेंगे हम तो उसी उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा मोर एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स। ये एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, अम्मू, चरण, मधु एंड जॉन, चार लोग, 1 2 3 and 4 वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसाज। ये चार गए होटल और उन्होंने डोसा खाने के लिए बेटा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? डोसा। ईच डोसा कॉस्ट ₹23 और हर डोसा की कीमत कितनी थी? 23 रुपीज़। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाई टिपिंग ₹5 और उन्होंने 5 रुपीज़ वेटर को टिप भी दिया। मतलब उन चारों ने 20 रुपीज़ का डोसा भी खाया। हम क्या लिख दें पहले? प्राइस ऑफ डोसा इक्वल टू कितना? 23 रुपीज़। पर्सन कितने हैं बेटा? कितने लोग हैं? 4। ये ये पर पर्सन है, ये पर पर्सन है, तो 4 पर्सन है। और वो टिप भी दे रहा है। टिप भी कितना दे रहा है? 5 रुपीज़। ठीक, आगे देखें क्या पूछ रहे हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन कैसे लिखें बेटा हम? चलिए लिखते हैं। एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये 23 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुपिंग हुई ना, ये 23 और 4 इसकी ग्रुपिंग, ये साथ में ग्रुपिंग हो गई और 5 आपका अलग से ऐड हुआ जो उसने टिप दिया। तो ये हो गया बेटा आपका क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, और यदि वैल्यू निकालना होगा तो वैल्यू निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 23 में आपको 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9 प्लस 5 कितना हो गया? 97 रुपीज़ हो गया, 97 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एक डोसा हमारा कितने का था? 23 रुपीज़ का। एक डोसा आपका कितने का है? ये 23 रुपीज़ का। एक पर्सन का वो 4 हैं, टिप भी 5 देना है, तो जारी बात है 23 में 4 का मल्टीप्लाई किया हमने और ये जो प्लस 5 है ये मैंने टिप ले लिया। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। और इसको यदि मैंने कैलकुलेट किया तो 92 + 5 = 97 रुपीज़ आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर से नहीं मतलब है, यहाँ आपको क्या लिखना है? केवल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन टाइप का है, इसमें भी एक्सप्रेशन लिखना है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स
goes up to 7 and the tip remains the same। अब बोल रहे हैं कि वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें तो 4 फ्रेंड थे हमारे, अब इनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो गए हैं 7, ये आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो बोल रहे हैं कि अब एक्सप्रेशन लिखिए। सिंपल, उसमें एक्सप्रेशन हम क्या लिखे थे बेटा, उसमें जो लास्ट वाले में लिखा था वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 23 लिखा था ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 23। और यहाँ पे क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 5, ये 5 रुपीज़, ये जो 5 रुपीज़ टिप वाला है, और ये जो है जो 4 की जगह 7 स्टूडेंट हो गए उनका है, और 23 रुपीज़ आपका डोसे का प्राइस है 1 पीस का। ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन हो गया। वही लिखना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स, और टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। चलो ये भी कर लेते हैं। अब इसमें टर्म्स क्या हुए, हम फिर से एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 5, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब टर्म्स को देखो, टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक टर्म्स आपका ये हो गया, एक टर्म्स आपका ये हो गया। ठीक, 2 टर्म्स हो गए, क्योंकि टर्म्स, एक टर्म्स दूसरे टर्म से किसके द्वारा जुड़ा होता है, प्लस के द्वारा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, चिल्ड्रेन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन अ माउंटेन रन गेम। Whenever the teacher call out a number of students are supposed to arrange themselves in a group of that number. However, is not part of the announced group size, it is out. इन्होंने कहा कि गेम, टीचर बच्चों के साथ एक गेम खेल रहा है। कैसा गेम खेल रहा है कि कुछ बच्चे क्लास में हैं तो उनको रन करके दौड़ना है, और जैसे टीचर ने बोला स्टॉप तो उनको वो जितना नंबर टीचर बोलेगा, जैसे मान लो टीचर ने बोला 5, तो बच्चों को 5-5 के ग्रुप में हो जाना है, और जो बाकी विदाउट 5 वाले बचेंगे वो गेम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, रूबी वांटेड टू रेस्ट, जो रूबी लड़की है वो चाहती है कि वो आराम करे, एंड सेट ऑन वन साइड, वो अलग बैठ जाती है। द अदर 33 स्टूडेंट, और रूबी के अलावा जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो कितने हैं 33, वेयर प्लेइंग द गेम इन द क्लास, मतलब टोटल बच्चे कितना गेम खेल रहे हैं, कितने बच्चे गेम खेल रहे हैं 33 स्टूडेंट। द टीचर कॉल्ड आउट 5, अब टीचर ने बोला 5, जब 5 बोला तो बच्चे रुक जाएंगे, कितने कितने की ग्रुपिंग में रुकेंगे 5-5 की ग्रुपिंग में। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 33। 33 हमारे, ये आपका लिख दिया हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 33, और टीचर ने कितना कॉल किया, कॉलिंग नंबर टीचर कॉलिंग 5 नंबर, 5 की ग्रुपिंग बनेगी। अब देखो 33 में यदि हम 5 की ग्रुपिंग बनाएं तो 5 बना, 5 बना, फिर एक 5 बना, फिर एक 5 बना, फिर एक 5 की 6 ग्रुपिंग बन गई, और 3 आपके बच गए। ठीक है, लेकिन इसको हम एक्सप्रेशन के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, अब बच कितने गए 3। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सप्रेशन, ये इन्होंने लिखा भी है। ठीक, अब इस गेम को तो हम समझ गए, अब इस गेम के अनुसार बेटा हम आगे काम करेंगे। चलो, फॉर ईच ऑफ द केस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, यदि टीचर 4 कॉल कर रही है, तब देख लो भाई हमारे पास 33 हैं, 33 स्टूडेंट हैं, और 4-4 की ग्रुपिंग होनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, 33 को 4 से डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक, मतलब 8 कितने का हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस कितना बच गया 32 हो गया। 33 में से 33 से यदि हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, +1, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा, हो गया। इफ़ अ टीचर हैड कॉल्ड 7, यदि टीचर ने 7 कॉल किया तब क्या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ये सब
तब क्या एक्सप्रेशन, उसको देख लेते हैं। यदि टीचर ने बेटा 7 कॉल किया तो फिर देखो 33 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 की टेबल पढ़ो, 7 3 जा 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28, तो 28 माइनस कर दो, कितना बचा 5, मतलब 7 की कॉलिंग हो रही है, 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 7 4 जा 28 और प्लस 5 हो गया 33, 7 4 जा 28 और 5 33, एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। राइट एक्सप्रेशन लाइक दिस द एबव फॉर योर क्लास साइज। अब ये बोल रहे हैं कि अब जो ये चीज़ है, जो ये गेम है, ये गेम हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना लिया हुआ था, यहाँ पे इस गेम में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 33 थे, क्योंकि रूबी एक बाहर बैठ गई थी, उसके रूबी के अलावा 33 स्टूडेंट थे हमारे पास। अब इस पूरे गेम को आपको खेलना है और ये पूरा समीकरण जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा फिर से एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे, आपके अपने क्लास साइज के अनुसार, क्लास साइज आपका होगा। अब आपके क्लास में कितने बच्चे हैं आप जानते हो, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं कि 35 स्टूडेंट हैं कि 45 स्टूडेंट हैं। अब जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट हों उस हिसाब से बच्चों की संख्या ले लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन यू कैलकुलेट द एबव एक्सप्रेशन, दिस एंड दिस। ओके बेटा, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9, Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and picked them into 2 kg पैकेट। रघु ने क्या किया कि 100 kg राइस खरीदा होलसेल मार्केट से और उसको 2 kg के पैकेट में पैक किया। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स, वो ऑलरेडी उसके पास 2 kg के 4 पैकेट थे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ऑफ द राइस ही हैज़ नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब बोल रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं और जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें आपको टर्म्स भी बेटा क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब चलो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, सिंपल। 100 kg राइस है, उसके बाद टोटल राइस 2 kg के पैकेट बनने हैं, ठीक है। तो कितने पैकेट बनेंगे, 100 डिवाइड बाई 2, एक तो ये आ गया, लेकिन उसके पास अलग से भी पैकेट पड़े हैं, कितने 4 पैकेट पड़े हैं 2 kg के, प्लस 4 पैकेट हैं 4 कितने के 2 kg के मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसको बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसमें बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, आपको टर्म्स भी आइडेंटिफाई करना है। तो एक टर्म तो आपका ये हो गया, एक टर्म्स आपका ये हो गया, ठीक है, 2 टर्म्स हुए। और दोनों टर्म्स किसके द्वारा से एक होते हैं, प्लस सिंबल के द्वारा, ना डिवीजन के द्वारा वो ऐड होते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ऐड होते हैं, ना निगेटिव के द्वारा ऐड होते हैं। निगेटिव को भी हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स बना करके ही उसको ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। निगेटिव का भी हम पीछे देख चुके हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, वैल्यू नहीं निकालनी। यदि वैल्यू निकालना होता तो हम वैल्यू भी निकाल देते, ठीक है। वैल्यू निकालना भी आसान है, अब तो कैलकुलेट कर लोगे आप, क्योंकि ये टर्म्स तो हमने अलग कर दिए। इसका कैलकुलेशन पहले कर लेना है, फिर इसका कैलकुलेशन करना है, दोनों कैलकुलेशन को आपस में क्या करना है, सम कर देना। अब चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 10। Kanan has to pay rupees 432 in a shopkeeper using coins of rupees 1, 5 and notes of this। इनके पास कॉइन्स हैं, कॉइन कितने कितने की हैं, 1 की और 5 की। नोट कितने कितने की हैं, अलग से नोट कर लो, नोट कितने कितने की है बेटा, 10 की नोट्स है, 20 की नोट्स है, 50 की नोट्स है और 100 की नोट्स है। और जो टोटल परचेजिंग उसने किया 432, कितने की किया, 432। अब बोल रहा है कि इतने इतने के नोट्स हैं उसके पास, कितने हैं ये नहीं मालूम, बस ये बताया इन्होंने कि उसके पास कॉइन्स 1 के हैं और 5 के कॉइन्स हैं
₹5 के, मतलब ₹1 के और ₹5 के, और नोट्स जो हैं आपके ₹10 के, ₹20 के, ₹50 के और ₹100 के, और उसको पे करना है कितना, 432। हाउ कैन ही डू इट, वो इस पेमेंट को कैसे करेगा। अब चलो इसको करने के तरीके तो कई हो सकते हैं। अब एक सिंपल तरीका हम देख लेते हैं कौन सा है। वो क्या करे कि 4 नोट्स दे दे, कितने की बेटा, 100 की। कितना दिया, 4 नोट उसने दिया 100 की, और प्लस ऐड, मतलब इसके अलावा और भी नोट देगा। क्या देगा, 3 नोट दे दे वो ₹10 की, 30 हो गए, 430 हो गए। अब बचे कितने, अभी ₹2 और देने हैं उसको, तो 2 कॉइन दे दे, कितने रुपए के, ₹1 हो गए। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 400, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये हो गया ना 432, ठीक। लेकिन ये कम्बिनेशन और कई ठे बना सकते हैं, कई कम्बिनेशन दे सकते हैं हम। ₹100 की 4 नोट ना दे करके 3 नोट दें, और एक 100 की जगह 250 कर दें, ऐसा भी दे सकते हैं। उसको तो 432 चाहिए ना। तो इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। उन डिफरेंट वेज को आपको निकालना है, ठीक है। चलिए एक डिफरेंट वेज और हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। हमने क्या किया कि 3 नोट दिए 100 की, कितना दे दिया उसको, 300 दे दिया। कितना दे दिया, 300 उसको दे दिया। 2 नोट हमने दे दिए 50 के, अब कितना दे दिया, 300 पहले दे चुके थे, हाँ 50 के 2 नोट और दे दिए, 400 हो गए। अब बचे कितने हमको देने, 32, ठीक है। 32 में हमने क्या किया कि 20 का नोट है, 20 का भी एक नोट दे दिया। लिखने का तरीका, नंबर ऑफ नोट पहले लिख रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। नंबर ऑफ नोट पहले, 1 नोट हमने 20 का दे दिया, ठीक। अब बचा हमारे पास ₹12 और देना है, प्लस 10 का भी एक दे दिया। अब बचा ₹2 और देना है, ₹1 के 2 कॉइन्स दे दिए, हो गए। अब तो कैलकुलेट कर लो, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। अभी देखो यहाँ 300 हुआ, यहाँ कितना हुआ, 50 हुआ, यहाँ कितना हुआ बेटा, 20 हुआ, यहाँ देखो कितना हुआ, 10 हुआ, यहाँ कितना हुआ, 2 हुआ। इसको अरे ये 15, ये 100 हुआ ना भाई। 50 के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 300, 100, 400, 420, 430, 432। इस तरीके से हम डिफरेंट वेज से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने इतने के नोट्स और इतने इतने के कॉइन्स हमारे पास हैं। हम इसका यूज़ करके हम उसको डिफरेंट वे से दे सकते हैं। अगला देखो इसमें क्या बोले, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशन अबव। अब बोल रहे हैं कि जो ऊपर 2 एक्सप्रेशन लिखे गए इसमें टर्म्स बताइए। तो टर्म्स क्या है, टर्म्स ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस सिंबल, ये हमेशा ध्यान देना। तो अब देख लो इसमें टर्म्स कौन कौन सा है। पहला टर्म्स तो ये है, प्लस यहाँ है, दूसरा टर्म्स ये है, तीसरा टर्म्स ये है। मतलब जो प्लस से सेपरेटेड है वो टर्म्स हो गए। इसमें ये टर्म्स है, 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 उसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अगला क्या बोल रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग दिस। बोल रहे हैं कि इसके अलावा क्या और भी दिए जा सकते हैं, और भी कई तरीके से बिल्कुल दिए जा सकते हैं। हम ₹1 के ही उसको 432 दे दें। भाई ₹1 के कॉइन मेरे पास खूब ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो हम उसी में से 432 कॉइन उठा के उसको दे दें, तभी तो हमारे पेमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कई तरीके से दे सकते हैं, इसके बारे में हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है बेटा एग्जाम्पल 11। ये क्या बोल रहा, हियर आर 2 पिक्चर्स। उन्होंने बोला कि ये नीचे 2 पिक्चर दी हुई हैं, 2 पिक्चर दिख रही है, एक ये पिक्चर दिख रही है और एक ये पिक्चर दिख रही है। 2 पिक्चर आपकी दिख रही हैं। विच ऑफ दिस 2 अरेंजमेंट्स मैचेज विद द एक्सप्रेशन दिस। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी अरेंजमेंट है जो इससे मैच कर रही है। एक्सप्रेशन दे दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। अब ये देखो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीड करो। एक्सप्रेशन को यदि बेटा हम रीड करें, इस एक्सप्रेशन को हम खूब कायदे से रीड करें, तो बोल रहा है कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 ब्लॉक 5 टाइम्स हैं, 2 ब्लॉक 5 टाइम्स हैं, उसमें फिर 3 ब्लॉक्स हमने जोड़ा है। अब यहाँ देखो ये है ना, ये 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ये 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, तो ये 2 ब्लॉक कितनी टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 2 ब्लॉक 5 टाइम्स, और उसमें 3 ब्लॉक और ऐड कर दिया,
तो इस पूरे पिक्चर को कौन सा एक्सप्रेशन कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को ये वाली पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये ए वाली हो गया बात, ये वाली नहीं कर रही, ठीक। चलो नेक्स्ट इन्होंने कहा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, यदि ये वाली नहीं कर रही है, दूसरी वाली इसको एक्सप्रेशन को नहीं कर रही है, तो दूसरी वाली के लिए एक्सप्रेशन लिखो। चलो अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं बेटा, सेकंड वाली के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, अब इसमें देखो येलो वाले कितने हैं, येलो वाले कितने बॉक्स गिन लो, येलो वाले को काउंट करो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या यदि हम बोलें तो 5 5 के 2 हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक। तो पहला हम कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसमें ऐड कर दिया कितने को, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको यदि कैलकुलेट करोगे देखो क्या आएगा, 5 2 जा 10 आ गया 10, और प्लस 3 2 जा 6, कितना हो गया 16। ये 16 ब्लॉक दिखा रहा है, 1 2 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक। लेकिन निकालने का तरीका, एक्सप्रेशन हमको लिखना था, तो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, येलो वाले बॉक्सेस को देख लिए कितने हैं, वो हमारे पास कितने 5 5 के 2 सेट हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ब्लू वाले हमारे पास कितने हैं 3 3 के 2 सेट हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्सप्रेशन के रूप में हमने लिख दिया। तो इस वाला जो आंसर यहाँ पे हमने लिखा है उसी आंसर को हम यहाँ कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और भी कई तरीके, एक दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, वो आप उसको एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, एज ए होमवर्क एक तरीके से, और उसको आप लिख लीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका फिगर इट आउट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। अब बोला है कि एक को मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाकी आप करते रहिए। ए वाला मैं ले लेता हूँ, 28 माइनस 7 सॉरी 28 माइनस 7 प्लस 8, ये है। इसमें बोलने पहले टर्म्स लिखिए, तो टर्म्स हम अलग से लिख लें। टर्म्स इक्वल टू, कौन कौन से टर्म्स है बेटा आइडेंटिफाई कर लो, टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो टर्म्स हमारा ये है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म्स हमारा -7 होगा, एक टर्म्स ये, तो टर्म्स हमारा क्या हुआ 28, एक टर्म्स हुआ -7, एक टर्म्स हुआ 8, ठीक है। अब इसका सलूशन निकाल लेते हैं, सलूशन इसका निकाल लो। इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 28 प्लस -7 प्लस 8, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब देखो 28 और 8 को जोड़ दो, कितना हो गया 36, ठीक, -7, आंसर कितना आ गया 20, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड वाले को कर लेना है, इसी तरह थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को और फिफ्थ वाले को। बहुत ईजी है, केवल कैलकुलेट करना है, पहले एक्सप्रेशन इसमें बता देना है। अब दूसरे वाले में देखो एक्सप्रेशन क्या है, दूसरे वाले का भी हम लिख देते हैं, दूसरे वाले का एक्सप्रेशन यहीं पे बता दे रहा हूँ, दूसरे वाले का भी एक्सप्रेशन, ये 39, एक टर्म्स हो गया 39, दूसरा टर्म्स हो गया क्या, ये कंप्लीट मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दूसरा टर्म्स हो गया, और तीसरा टर्म्स हमारा हो गया 11, ये 3 टर्म्स हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पहले इसको कैलकुलेट, इन तीनों टर्म्स को अलग अलग कैलकुलेट करिएगा। अब यहाँ है ना -2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का मतलब क्या आएगा, -12 आएगा ना। अब इसको जोड़ लीजिएगा, आराम से जोड़ घटा लीजिए, ठीक, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आपके इसके आगे, तब तक के लिए थैंक यू।